रतन नवल टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में हुआ। वे टाटा परिवार के वंशज थे जो भारत के औद्योगिक इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है। परंतु उनका बचपन बहुत ही सुखद नहीं था। जब वे केवल 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए। यह घटना किसी भी बच्चे के लिए कठिन होती है, लेकिन रतन टाटा जी ने इस दुख को अपनी कमजोरी न बनाकर अपनी मजबूती में बदला। उनकी दादी लेडी नवाजाबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। दादी से ही उन्हें संस्कार, अनुशासन और जिम्मेदारियों की सीख मिली। रतन टाटा जी ने मुंबई में कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद वे अमेरिका गए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान वे साधारण जीवन जीते थे, खुद खाना बनाते, छोटी छोटी नौकरियां करते और अपने खर्चे निकालते। उन्होंने बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से प्रबंधन का विशेष कोर्स भी किया। अमेरिका में उन्हें अच्छे अवसर मिले, लेकिन उनका मन हमेशा ही अपने वतन भारत की ओर खिंचता रहा। 1962 में भारत लौटने के बाद उन्होंने टाटा समूह में काम शुरू किया। सबसे पहले उन्हें टाटा स्टील के शमशेदपुर प्लांट में लगाया गया। वहां उन्होंने मजदूरों के साथ मिलकर भट्टियों के पास खड़े होकर पिघला स्टील उठाया, फावड़ा चलाया। यही अनुभव उन्हें जीवन भर काम आया। उन्होंने समझा कि नेतृत्व वही कर सकता है जो जमीन पर रहकर काम करना जानता है। 1991 में जे.आर.डी. टाटा जी ने रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया और टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया। उस समय समूह के कई हिस्से बिखरे हुए थे और अलग अलग कंपनियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी। कई लोगों ने सोचा कि रतन टाटा जी इतने बड़े समूह को संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको गलत साबित किया। रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। टेटली का अधिग्रहण टाटा टी ने ब्रिटेन की मशहूर कंपनी टेटली को खरीदा। यह पहला बड़ा अवसर था जब किसी भारतीय कंपनी ने विदेश में इतनी बड़ी कंपनी खरीदी, कोरस को खरीदा और विश्व स्तर पर अपनी ताकत दिखाई। जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनियां जैगुआर और लैंड रोवर घाटे में थी। रतन टाटा जी ने उन्हें खरीदा और कुछ ही सालों में इन कंपनियों को मुनाफे में बदल दिया। नैनो कार। उनका सपना था कि आम भारतीय परिवार सुरक्षित और सस्ती कार में सफ़र कर सके। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने नैनो कार बनाई, जिस दुनिया की सबसे सस्ती कार कहा गया। 2008 में जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ और ताज होटल टाटा समूह का हिस्सा निशाना बना, तब रतन टाटा जी ने अपनी जिम्मेदारी को केवल कंपनी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पीड़ितों और कर्मचारियों के परिवारों की मदद के लिए खुद घर घर जाकर सांत्वना दी। उन्होंने हर पीड़ित परिवार का इलाज, शिक्षा और पुनर्वास का खर्च उठाया। यह उनकी संवेदनशीलता और मानवता का प्रमाण है। रतन टाटा जी का जीवन सादगी, विनम्रता और करुणा से भरा है। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हैं कि व्यक्तिगत जीवन को प्राथमिकता नहीं दे पाएंगे। उनका जीवन दर्शन था, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। टाटा समूह की लगभग 65% संपत्ति टाटा ट्रस्ट को जाती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और ग्रामीण विकास में खर्च होती है। रतन टाटा जी हमेशा मानते हैं कि व्यवसाय का असली मकसद केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना है। रतन टाटा जी को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद डिग्रियां, दुनिया भर से सबसे विश्वसनीय उद्योगपति की पहचान। 2012 में उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, लेकिन आज भी वे नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते थे और युवाओं को प्रेरित करते थे।
रतन टाटा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां भी सफलता की सीढ़ी बन सकती है। सच्चा उद्योगपति वही है जो समाज की जिम्मेदारी समझे। सम्मान और विश्वास धन से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। रतन टाटा जी केवल एक उद्योगपति नहीं बल्कि भारत की आत्मा के सच्चे प्रहरी और करोड़ों भारतीयों की प्रेरणा थे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।